बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे एक्सरसाइज 5.3। उसमें हमें सिंपल कहा गया कि हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। लास्ट हमने एक्सरसाइज 5.1 की है, तो उसमें भी हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन की थी। फैक्टराइजेशन करके हमने उसकी कटिंग की थी। जो सेकंड हमने 5.2 की है, उसमें हमारे पास या तो थी फ्रैक्शन फॉर्म ही, लेकिन या तो थी प्लस, दरमियान में या था हमारे पास माइनस, तो हमने उसका क्या किया था जी, एलसीएम लिया था। अब हमारे पास है सेम वही, हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, लेकिन क्या कहा गया, दरमियान में क्या दिया गया, मल्टीप्लाई, या हमारे पास है डिवाइड। अब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ये क्वेश्चन किए हुए हैं कि जब हमारे पास दरमियान में फ्रैक्शन फॉर्म में दरमियान में प्लस या माइनस आ जाता है तो हम उसका क्या लेते हैं, हर हाल में एलसीएम लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म के दरमियान में मल्टीप्लाई या डिवाइड आ जाता है तो हम उसके क्या करते हैं जी, कटिंग करते हैं। सिंपल यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना के हम उसकी कटिंग करेंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसको, अब मतलब ये हमारे पास 24LM डिवाइडेड बाय 5L प्लस 10M। तो हमने इसमें भी क्या करनी है, सिंपल इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले तो हम राइट करेंगे 24LM डिवाइडेड बाय, अब देखिए इधर 5L है प्लस 10M, मतलब 5 इधर है तो 5 की टेबल पे हमारे पास 10 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, एक तो ले लेंगे जी 5 को कॉमन, तो हमारे पास अंदर क्या रहा, ये L एज इट इज, प्लस 5 की टेबल पे 10 कहाँ पे आता है, तो 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, एक आया 2, और साथ में हमारे पास है जी M। इसको इसी तरह हमने राइट किया। अब दरमियान में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड ये फ्रैक्शन फॉर्म। अब देखिए 5L का स्क्वायर माइनस 20M का स्क्वायर, तो यहाँ से भी 5 है तो 5 की टेबल में हमारा क्या आता है जी 20। हमने क्या किया, 5 को कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या रहा, एक रहा जी L का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और 5 की टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 5 4 ज़ा 20, और साथ हमारे पास क्या है M स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हमारे पास ये एज इट इज आएगा 16M, और साथ हमारा N। अब हमने क्या करनी है जी, इसकी जो कटिंग हो रहा है उनको कटिंग कर देते हैं, बाकी को बाद में सॉल्व करेंगे। कि ये हमारा ये जो 5 है मल्टीप्लाई है, तो हम कटिंग कैसे करते हैं, या तो ऊपर नीचे कटिंग करते हैं या क्रॉस में, मतलब क्रॉस में इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में, या इन दोनों को या इन दोनों को, लेकिन आमने सामने हम कटिंग नहीं करते। आमने सामने हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ये नहीं कि इधर 5 है तो इधर भी 5 है तो इस 5 को उस 5 से कटिंग कर दे, नहीं। वो एक के साथ प्लस हो, एक के साथ माइनस हो, तो वो प्लस माइनस में होता है आमने सामने। हमारे पास इधर 5 था तो ये 5 इससे कट गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखे, इधर हमारे पास ये M है, इधर भी ऊपर M खड़ा है, इन दोनों को आपस में कटिंग कर दी। अब इधर 16 है, इधर हमारे पास 24 है, तो ये हमारे किस टेबल पे जा रहा है, 8 की टेबल में। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, ये। तो अब मजीद हम क्या करेंगे, जो हमारी कटिंग हो गई है उन्हें राइट करते हैं। ऊपर हमारे पास एक तो है जी 3, ये इक्वल का साइन इधर भी और इधर भी। एक हमारे पास ऊपर क्या आया, ये 3, उसके साथ हमारे पास L डिवाइडेड बाय ये L प्लस 2M मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये L का स्क्वायर माइनस 4M का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है जी 2, और इधर हमारे पास है N, ये। अब नेक्स्ट हमने मजीद क्या करना है, ये सारे सॉल्व नहीं होते, लेकिन हमारे पास ये एक फार्मूला खड़ा है। वो किसका फार्मूला है, हमारे पास वो क्या होता था कि L का स्क्वायर है माइनस ये 4M का स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, L का स्क्वायर माइनस 4 है तो 2M का स्क्वायर, मतलब A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो क्या आएगा L माइनस 2M और L प्लस 2M। इट्स मीन हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को राइट कर देंगे कि हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू, तो हमारे पास क्या बने, ये 3L फिर L प्लस 2M मल्टीप्लाई। अब इसकी जगह पे ये जो हमने फार्मूला खोला है वो हमारे पास क्या है, एक है जी L माइनस 2M और एक है L प्लस 2M डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 2N, ये 2N। अब देखना है कि जो चीज़ कटिंग होगी उसे अगेन हम क्या कर देंगे जी, कट कर देंगे। ये देखें L प्लस 2M और L प्लस 2M के साथ कट गया। हमारे पास यहाँ पे क्या रहा,
एक है जी 3l इंटू l माइनस 2m, l माइनस 2m डिवाइडेड बाय हमारे पास ये क्या है 2n। अब जरा देखिए और कोई भी चीज इसमें कट नहीं होती, तो ये हमारा इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें भी हमें क्या दिया गया है, ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे भी है। सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सिंपल हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में किया था वही काम हमने इधर भी करना है। तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 2, तो 2 1 इज 2। तो ये देखें इसका फैक्टर भी हमारे पास यही बनता है एक्स स्क्वायर, अगर हम करें माइनस का 2x और माइनस का 1x। ये देखें माइनस का 2 और माइनस का 1, ये माइनस का मतलब इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस माइनस होता प्लस, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का। 2 और 1 हमारे पास माइनस का 3, लेकिन अब इससे हम ज़रब देंगे माइनस माइनस प्लस 2 1 इज 2, तो साथ हमारे पास क्या आ गया प्लस का 2। अब हमने कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो हमारे पास क्या आया, तो x माइनस 2 और ये देखें दरमियान में माइनस है, इसके दरमियान प्लस, तो ये वाला माइनस भी कॉमन लेंगे और साथ में हमारे पास 1 आया। तो ये क्या आया x माइनस 2, तो x माइनस 1 और साथ में x माइनस 2। एक तो इसका ये फैक्टर बना। अब दूसरी वैल्यू का भी फैक्टर बना लेते हैं, तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 4। इस 4 को इसके 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 इज 4। अब देखिए 1 4 इज 4, तो हम यही ले लेते हैं। हमारे पास ये क्या है, अगर हम करें जी एक्स स्क्वायर एक ले प्लस का 4x और माइनस का 1x। ये देखें ना 4 को 1 से ज़रब दी तो वो हमारे पास 4 और 1 ही आया है। अगर 4 में से 1 निकालेंगे तो जमा का 3, क्योंकि 4 के साथ हमने क्या लगाया हुआ है जी प्लस लगाया हुआ है, और 1 के साथ हमने क्या किया है माइनस। और साथ हमारे पास अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 1 इज 4, तो ये देखें माइनस का आया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया माइनस का 4। अब हमने क्या करना है जी फैक्टर बनाने हैं सिंपल। तो x क्या आया हमारे पास x प्लस 4। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस कॉमन और साथ में हम क्या लेंगे 1। तो ये माइनस में था हमारा x, तो ये प्लस में हो गया, और ये माइनस माइनस ये भी किस में हो गया प्लस का 4। तो हमारे इसका फैक्टर क्या बना x माइनस 1 और x प्लस 4, ये दोनों के फैक्टर बन गए। अब सिंपल क्या करेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है उसमें राइट कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या आया, इसका जो पहले फैक्टर वो क्या थे, एक था जी x माइनस 1 और साथ हमारे पास क्या है x माइनस 2। ये अब इसके फैक्टर जो बने हैं वो क्या है x माइनस 1 और साथ है जी x प्लस 4। इन दोनों के आंसर को हमने राइट किया है मल्टीप्लाई। अब ये जो ऊपर हमारे पास वैल्यू है इसमें से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इधर एक 2 है इधर 8 है, मतलब 2 भी ले सकते हैं। इधर हमारे पास x स्क्वायर है, इधर खाली x है, इट्स मीन हम x कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया, ये देखिए 2 थे, 2 तो बाहर आ गया, एक x अंदर रहा, दरमियान में प्लस। अब ये एक ही x है तो उसको हमने बाहर निकाल लिया, 2 के टेबल में 8, 2 4 जा 8 ये। अब इधर भी हमारे पास 3 है और इधर 6 है, मतलब 3 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया जी, अंदर एक है x और प्लस 3 2 जा 6 ये। अब हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू हमारी कट हो रही है। तो ये हमारे पास x माइनस 1 से कट गया। अब हमारे पास क्या है जी x प्लस 4 से कट गया। ये देखें ना सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम कटिंग कर सकते हैं। दरमियान में अगर प्लस माइनस होता तो हम कटिंग नहीं कर सकते थे। फिर हर हाल में हमने क्या लेना होता है एलसीएम। अब एक और चीज़ देखें, इधर हमारे पास x माइनस 2 है, इधर x प्लस 2 है, ये आपस में कटिंग नहीं हो सकते। दरमियान में अगर इधर भी माइनस होता तो तब कटिंग कर सकते थे। इधर 2 है इधर 3 है ऊपर x है, तो मतलब और कोई चीज़ इसकी कट नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे हम, मज़ीद ऊपर वाली जो वैल्यू रह गई है, एक रह गया 2x, तो हमने 2x राइट किया, एक रह गया हमारे पास x माइनस का 2 ये डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या रहा, एक रहा जी 3 और एक रहा हमारे पास x प्लस 2। ये हमारा इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी सिंपल हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। अब देखें इधर हमारे पास a स्क्वायर है माइनस 4b का स्क्वायर। तो मैं इधर साइड पे आप लोगों को ये समझा देती हूँ कि हमारे पास ये देखें ना a का a स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर है।
तो इट्स मीन ये ए का स्क्वायर -4, ये 2 और बी, इसका हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर। तो एक दफ़ा ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बना, एक दफ़ा ए -2b, और एक दफ़ा हमारे पास क्या आया a + 2b। अब देखें यहाँ पे हमने 3 वो स्टेप करने थे, हमने साइड पे कर लिया, तो हम सिंपल यहाँ पे इसका क्या कर सकते हैं आंसर पुट कर सकते हैं। तो मेरे पास उसका आंसर क्या बना, इसका जो आंसर आया है a - 2b और साथ में a + 2b ये जी। अब नेक्स्ट नीचे देखिए, इधर ए स्क्वायर है, दरमियान में प्लस, मतलब इधर स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर एक ए है, इधर 2 ए है, तो हम ए को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे एक ए रह गया प्लस, और क्या ए बाहर आ गया, 2b रह गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया जी 2b। अब दरमियान में है मल्टीप्लाई, अगेन हमने क्या करना है इसे सॉल्व करना है। तो इधर देखिए, इधर स्क्वायर है, 2 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, मतलब कॉमन लेना है यहाँ पे भी। इधर a 2 है, इधर एक a है, इधर b है, इधर b नहीं है, मतलब क्या कॉमन आएगा, एक आएगा 2 और एक आएगा a। हमारे पास क्या रहा, एक a अंदर रह गया, मतलब 2 भी बाहर आ गया, ये 2 थे, एक a बाहर आ गया, एक अंदर रह गया प्लस। अब 2 के टेबल में 10, 2 5 10, और साथ में a बाहर आ गया, और क्या रह गया अंदर b ये। अब देखें नेक्स्ट जो वैल्यू है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं इधर आप लोगों को थोड़ा अरेंज करके दिखाती हूँ। a स्क्वायर ये प्लस 3ab, और साथ में हमारे पास है जी 10b का स्क्वायर। अब ज़रा इसे ख्याल से समझिएगा, ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो वेरिएबल x ही हो। वो क्या करते थे, पहले x स्क्वायर होता था, फिर x होता था, फिर कांस्टेंट नंबर। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है ना वो a स्क्वायर है। a अगर मैं इसे थोड़ा अरेंज करूँ, ये देखें a स्क्वायर है प्लस 3b, और फिर इधर ये देखें ये a स्क्वायर, फिर ये खाली a और माइनस ये 10b स्क्वायर। ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका कांस्टेंट नंबर है। आप b को भी एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं, आप a स्क्वायर को भी एज अ वेरिएबल यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि अगर देखें b स्क्वायर है, फिर ये b स्क्वायर, फिर खाली b, और फिर कांस्टेंट नंबर a को कह दें, मतलब दोनों तरीकों से हो सकता है। तो ये पहला मैं इसको ले रही हूँ कि a स्क्वायर, अगर हम इसे कहें कि ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। अब देखें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर को मतलब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के वेरिएबल से, तो हमारे पास अगर इसका हम प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट हमारे पास इसका क्या बना, p हमारे पास क्या बना माइनस का 10b स्क्वायर ही बना। अब इसका हमने सम देखना है, तो हमारे पास क्या है जी प्लस का 3b। देखिए ना, हम x साथ नहीं लगाते, मतलब a साथ नहीं लगाएंगे, वेरिएबल हमेशा हम लोग नहीं लगाते, अगर आपको थोड़ी वो फैक्टराइजेशन याद हो तो। अब हमने क्या करना है, देखना है कि कोई ऐसा टेबल जिसे ये देखना 10 किस पे जाता है, एक 10 2 पे जाता है, 2 5 10, 5 2 बार 10। अब हमें क्या चाहिए, जमा का 3 चाहिए। अगर मैं इसके साथ 5 के साथ जमा लगा दूं, 2 के साथ माइनस लगा दूं, 5 में से 2 निकाले तो जमा का 3। अगर 5 और 2 को ज़रब देंगे तो ये जमा माइनस माइनस और 1 बना 10। अब हमें क्या चाहिए, 20 क्या चाहिए, इट्स मीन हम इधर भी b लगाएंगे और इधर भी b लगाएंगे। अब जरा देखें, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10, माइनस का एक तो बना 10, b को b से मल्टीप्लाई करें तो b का स्क्वायर बनता है। इसी तरह प्लस माइनस करें तो हम, आपको पता है प्लस माइनस में सिंपल हम क्या करते हैं, उसकी हमने तादाद देखनी होती है कि 5b में से अगर 2b निकाले तो वो जमा का 3b बना। तो हमारी इसकी फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, एक आएगा जी a स्क्वायर, फिर प्लस का 5b। तो वेरिएबल हम एज इट इज राइट करते हैं ये। अब साथ में माइनस 2b, और वेरिएबल मतलब जो x हम लगाते थे साथ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, a आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, ये माइनस का 10b स्क्वायर। ये इसकी क्या बनेगी फैक्टराइजेशन। अब इसे मजीद सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन, तो हमारे पास क्या आया, a कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे बना एक a और प्लस का ये 5b। अब हमने क्या करना है, इधर दरमियान में प्लस है, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, एक तो हमने लिया जी माइनस कॉमन। नेक्स्ट देखिए, इधर हमारे पास 2 है तो उधर 10 है, मतलब 2 भी कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद इधर b है, इधर b स्क्वायर है, इट्स मीन b भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास अंदर क्या बचा, एक रहा a, जो कि हमने अंदर a ही बनाना था। अब माइनस माइनस यहाँ पे क्या आया, प्लस 2 के टेबल में 10, 2 5 10, 2 b स्क्वायर थे तो एक b बाहर आ गया, एक b अंदर रहा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है,
इसे मजीद सॉल्व करना है a माइनस 2b ये, और हमारे पास a प्लस 5b। अब इसकी ये फैक्टराइजेशन हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो फैक्टर बने हैं इसको इधर सिंपल मेंशन कर देंगे कि a माइनस 2b और a प्लस 5b। ये देखें हमने इधर राइट कर दिया। अब हमारी जो चीज़ कटिंग होती है हमने उसको क्या करना है, कटिंग करना है। तो हमारे पास कटिंग किस किस की हो रही है, ये 5, ये देखें ना, ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये दोनों आपस में ये ऊपर नीचे कट हो गया। अब देखना है, ये देखिए खाली ए है, इधर भी खाली ए है, मतलब ये जो खाली ए ये इस खाली ए से कट गया। एक तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने देखना है कि और हमारी कौन सी वैल्यू कट हो रही है। तो हमारे पास ये ए माइनस 2b, a माइनस 2b से कट हो गया। उसके बाद हमने देखना है जी a प्लस 2b, इधर भी है a प्लस 2b, ये दोनों आपस में कट हो गए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ बची, सिंपल क्या बचा है जी 2। सिंपल हमारा इसका क्या आंसर आया, 2। ये इसका आंसर है। अब जरा देखें, आप ये सारी चीज़ क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं, आप इसे अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। अलग से सॉल्व, अगर अलग से सॉल्व करें तो उसमें गलती होती है तो हमें पता चल जाता है। इधर वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे लेंथ ही बन जाता है। तो आप इधर से उसके सिंपल क्या करेंगे, आंसर इधर मेंशन करके उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इंतहाई आसान है, देखने में ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये देखिए हमारे पास ये क्या है, a प्लस, मैं सिर्फ एक आप लोगों को इधर समझाने लगी हूँ, बाकी ऑटोमेटिकली आप लोगों को सब का समझ आ जाना है। ये देखिए ना, a प्लस b का हमारे पास होल स्क्वायर और माइनस है जी c का स्क्वायर। ये पूरा समझे कि ये पूरी a वाली वैल्यू है, ये पूरी b की वैल्यू है। तो हम इस पूरे को अगर a रखें, इट्स मीन a प्लस b, और एक दफ़ा क्योंकि हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो a माइनस b और a प्लस b, ये तो सेम इस पे यही फार्मूला अप्लाई होना है। ये पहली a की वैल्यू, फिर एक दफ़ा प्लस का c, फिर अगेन हमारे पास क्या आएगा a प्लस b, ये c वाली वैल्यू के साथ एक दफ़ा प्लस लगाओ, एक दफ़ा क्या लगा देंगे माइनस। हर एक जगह पे देखिए ये सेम वही हमारे पास हर एक नंबर पे, ये a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर। b में सिर्फ ये क्या है कि 2 वैल्यूज आ रही हैं। ये हमारे पास a का स्क्वायर मतलब a में 2 वैल्यूज आ रही हैं, b सिंगल है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्या है, a हमारे पास डबल वैल्यू है और c हमारे पास सिंगल है। तो इसमें सिंपल हमने क्या करना है, हमारे पास किसी जगह पे a में 2 वैल्यूज दे दी हैं और किसी में b में 2 वैल्यूज दे दी हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल ये फार्मूला अप्लाई करना है और उसको क्या कर देना है, खोल देना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब हमारा दरमियान में प्लस होता है ना, देखें जब दरमियान में प्लस होता है तो तब साइन चेंज नहीं होते। जब 2 वैल्यूज, ये देखें ना a, जब दोनों में, इसमें 2 वैल्यूज है, इसमें भी 2 वैल्यूज है, इसमें मसला नहीं बनेगा, हमारा सिंपल इसमें आएगा। तो आपने इसे ख्याल से देखना है कि हमारे पास पहली वैल्यू, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, a प्लस बी, एक दफ़ा a की वैल्यू, फिर प्लस c, ये हमने एक दफ़ा a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू। अब एक दफ़ा क्या आएगा, a प्लस b और माइनस का c। इसमें क्या है, एक दफ़ा a प्लस b और a माइनस b। सिंपल ये काम इधर भी किया, अब यही काम इधर भी करना है। हमारे पास क्या आया, a प्लस c और प्लस का b, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, इसी को ये जहाँ पे प्लस लगाया है ये तो इसके दरमियान है ही प्लस, यहाँ पे तो आना ही प्लस है, यहाँ पे एक दफ़ा प्लस लगना है और एक दफ़ा हमारे पास क्या लगना है, माइनस। इसी तरह a प्लस सी और माइनस का b। अब मल्टीप्लाई, सेम यही काम हमने इधर करना है, लेकिन एक दफ़ा हमारे पास ये क्या आएगा, a को एज इट इज़ प्लस, अब ये b की वैल्यू, लेकिन ब्रैकेट इसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ही राइट करेंगे। तो हमारे पास ये क्या आया, b माइनस सी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये इसे बड़ी ब्रैकेट में लगा रही हूँ। अब आगे हमारे पास ये देखें ना, प्लस लगाया, अब हमने क्या करना है, दरमियान में माइनस। तो हमारे पास क्या आया, a माइनस, तो हमारे पास b वाली वैल्यू वो क्या है, b माइनस सी। ये अब अगेन इसी भी सिंपल, क्योंकि पहले 2 वैल्यूज है तो उसमें मसला नहीं आना हमारा। तो इसमें क्या आएगा, a प्लस सी, एक दफ़ा a की वैल्यू और प्लस b की वैल्यू, वो हमारे पास क्या है जी, c।
ये अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक दफ़ा ए की वैल्यू तो वो हमारे पास है ए प्लस सी और माइनस फिर बी की वैल्यू मतलब माइनस का सी ये। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारी वैल्यूज कट हो रही है। ये देखिए ऊपर a प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस बी और प्लस सी मतलब ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को एक दफ़ा यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें a प्लस बी माइनस सी है, a प्लस सी माइनस बी मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तो इनको हमने अभी कट नहीं करना, मैं इसको एज इट इज़ ही राइट कर रही हूँ। हमारे पास क्या है a प्लस बी और माइनस का c, इसी तरह हमारे पास ये क्या है a प्लस सी और माइनस का b। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, मल्टीप्लाई। अब ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो हमारे पास पहले क्या है a प्लस बी और माइनस का सी। अब देखिए इस ब्रैकेट में बाहर प्लस था इसलिए अंदर वाले मतलब चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर भी क्या होगा, फर्क आएगा। ये पहला a है, फिर माइनस का b, ये माइनस और ये माइनस प्लस का c ये। अब नीचे तो आप ऐसे ही राइट कर सकते हैं कि हमारे पास वो क्या है a, ये देखिए दो सी है तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं प्लस का 2c। देखे ना, इन दोनों को जमा कर सकते हैं क्योंकि दो सेम थे और किसी में भी ऐसा नहीं आया। इसमें एक a फिर b फिर c, इसी तरह a c और b, इसी तरह a b और माइनस c, a b और मतलब a माइनस b और प्लस c, इसमें दो c आए हैं तो हम इसको जमा कर सकते हैं। इट्स मीन प्लस का 2c मतलब दो c है, एक तो ये हो गया। अब देखें इधर एक जमा में सी है, एक माइनस में है, तो इन दोनों को भी कट कर सकते हैं। तुम्हारे पास सिंपल यहाँ पे क्या रहा जी ए। अब मजीद हमने देखना है कि हमारी और कौन सी वैल्यूज कट हो सकती हैं। अब जरा देखें ए पॉजिटिव है, इधर भी ए पॉजिटिव है, इधर सी पॉजिटिव है, इधर भी सी पॉजिटिव है, इधर बी नेगेटिव है, इधर भी बी नेगेटिव है। इट्स मीन कि ये हमारी वैल्यू इस वैल्यू से कट गई। अब देखना है कि और कौन सी वैल्यू कट हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है a प्लस बी माइनस सी, तो ये हमारे पास कटिंग नहीं हो सकते और ना ही ये कट हो सकते हैं। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, तो हमारा इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, ये देखें इधर भी a है, इधर भी a है, इधर पॉजिटिव b है, इधर भी पॉजिटिव b है, इधर नेगेटिव c है, इधर भी नेगेटिव c है, मतलब ये दोनों सेम वैल्यूज हैं और दरमियान में है b मल्टीप्लाई। आप एक दफ़ा बेशक ऐसे ही लिख दें कि a प्लस का b और माइनस का c एक, और इसी तरह इसको भी राइट करेंगे कि a प्लस बी और माइनस का c ये। अब नीचे ये दोनों वैल्यूज आएंगी, हमारे पास क्या आया a इंटू a प्लस 2c ये। अब जरा देखें कि मल्टीप्लाई, अगर हमारे पास दो के ऊपर स्क्वायर हो तो हम उसे दो दफ़ा राइट कर सकते हैं, इसी तरह अगर दो दफ़ा वैल्यू हो तो उसे हम स्क्वायर में भी तो राइट कर सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर बना देंगे इन दोनों को, कि हमारे पास क्या है a प्लस बी और माइनस का c, ये इसका क्या है जी स्क्वायर, और a इंटू a प्लस 2c ये हमारा इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये देखिए दरमियान में हमें क्या दिया गया है जी, डिवाइड, हमें डिवाइड दिया गया है। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि इस तरह हम लोग डिवाइड सॉल्व नहीं करते, हमेशा डिवाइड हम लोगों ने छोटी क्लास में किया था, जैसे कि 2 बाय हमारे पास 4 है, डिवाइडेड बाय 1 बाय 3 है, तो हम क्या करते थे, पहली वैल्यू तो हमारी इसी तरह आती है, जो दूसरी वैल्यू होती है ना उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और दूसरी वैल्यू को उल्टा देते हैं, मतलब एक्सचेंज कर देते हैं। नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर नोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, मतलब 3 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। तो यही काम हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे उल्टा के डिवाइड से किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। आपने इसी तरह उस डिवाइड को लेके चलना नहीं है कि मैं भी आप उसे सॉल्व कर दे फिर वहाँ पे उसकी कटिंग कर दे, तो इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। पहले तो डिवीजन से आप मल्टीप्लाई में क्वेश्चन को कन्वर्ट करें। हमारे पास क्या आया, पहली वैल्यू जैसी है मैं इसी तरह राइट कर रही हूँ कि x का क्यूब माइनस का 8 और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई। अब ये नीचे वाली जो वैल्यू है इसको मैं ऊपर राइट कर दूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4, और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे। तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 4। पहली तो ये चीज़। अब दूसरा हमने क्या करना है, ये देखिए हमारे पास फार्मूले दिए गए हैं। ये किसका फार्मूला है, एक्स क्यूब और माइनस का जी 8 है, एक्स क्यूब माइनस का 8। मैंने पहले आपको कहा है कि इस जो भी फार्मूले आपके पास आते हैं आप उन्हें साइड पे सॉल्व करें और उधर क्वेश्चन में मेंशन कर दें।
इट्स मीन हमारे पास ये क्या है जी, x का क्यूब है -8 है, तो 8 किसका क्यूब होता है, ये देखें 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 बार 4 4 2 बार 8। इट्स मीन 2 का हमारे पास ये क्या है जी, क्यूब। अब हमने क्या करना है, सिंपल क्यूब का फार्मूला लगाना है। तो क्यूब के फार्मूले में क्या आता है, पहले दोनों वैल्यू x -2, इसी तरह अब आगे क्या होता है जी, ये हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू का स्केयर। ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है, क्यूब का क्या फार्मूला होता है कि वो है जी a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b। और फिर हमारे पास क्या होता है, a का स्केयर, इधर अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस ए बी और प्लस बी का स्केयर। सिंपल यही फार्मूला हमने इधर अब लगाना है। ये देखिए a का स्केयर है तो मैंने a का स्केयर लगाया, फिर प्लस ए बी, प्लस दरमियान में है प्लस एक, ये a और ये b, इट्स मीन 2 और x, अब दरमियान में प्लस, और फिर क्या है b का स्केयर है तो हम b का स्केयर, b हमारे पास क्या है वो था 2, ये देखें ना 2, तो 2 का हमने क्या किया जी स्केयर, ये राइट किया। अब इसे मजीद भी सॉल्व करना है तो हमारे पास ये क्या आया, x -2, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या है जी, x स्केयर प्लस 2x और प्लस ये देखें ना, इसका तो स्क्वायर एज इट इज राइट किया, ये 2 है तो 2 को 2 दफ़ा अगर ज़रब दें तो 2 हमारे पास क्या बनता है 4। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह पे इस वाली वैल्यू को हमने क्या करना है जी, राइट करना है। ये तो पहला हमारे पास बन गया। अब देखें हमारे पास दूसरी वैल्यू, तो हमारे पास क्या है, वो भी स्क्वायर है, x का स्क्वायर और माइनस का 4 है, इट्स मीन x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब एक दफ़ा x -2 और एक दफ़ा x +2, एक हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब उसके बाद अगेन हमारे पास ये क्या है जी, फैक्टराइजेशन है। ये आपने पहले हमने कितनी दफ़ा की है, मैं इधर इसे सॉल्व करने लगी हूँ। तो हमारे पास क्या है जी, x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का है 4, ये देखें 4 एक बार 4, तो अगर हम करें 4 को तकसीम करें 1 पे तो वो तो 4 ही आता है, 4 और 1 वो तो 5 बनता है, मतलब हमें तो 4 बनाना है। तो हम करेंगे इसे किस पे, 2 पे। तो 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 2 ज़ा 4, तो ये देखें 2 और 2, 2 और 2 को जमा करें तो वो क्या बनता है 4, 2 और 2 को ज़रब दें तो वो भी क्या बनता है जी 4। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x और प्लस का 4। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, x, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x और x प्लस 2, फिर प्लस 2 और इसी तरह x प्लस 2। अब हमारे पास क्या आया, x प्लस 2 इसका फैक्टर बना और x प्लस 2। ये इस वैल्यू की भी हमने फैक्टराइजेशन कर ली है। अब हमने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन। आपने जब ये पेपर पे करना है या जिस जगह भी करना है जहाँ पे आप ये क्वेश्चन करेंगे, आप तरतीब से फैक्टराइजेशन एक साइड पे करेंगे। तो हमारे पास अब नेक्स्ट फैक्टराइजेशन कौन सी रह गई है, वो ये, तो हमारे पास वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x और प्लस का 4, ये देखें 4 एक बार हमारे पास क्या बना 4। तरह इस सवाल को समझिएगा, 4 1 इज 4, तो देखिए 4 को हमने डिवाइड किया 1 पे तो हमारे पास 4 ही आया। अब देखें कि 4 में से 1 निकालें तो वो 3 बनता है, 2 नहीं बनता, मतलब इस पे तो नहीं आता। फिर हमने 4 को डिवाइड किया 2 पे तो वो तो 2 बार 4 बनता है, मतलब 2 और 2 को जमा करें तो हमारा 4 आता है, वो 2 नहीं बनता। सिंपल ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसकी फैक्टराइजेशन होती ही नहीं है। जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी हम उसको एज इट इज राइट करेंगे। तो पहले तो जो हमने फैक्टराइजेशन की है उनके आंसर को हम राइट करते हैं। इसका जो आंसर हमारे पास आया था x³ -8, तो हमारे पास ये आंसर है। आप लोगों ने ख्याल से इनके आंसर को राइट करना है। हमारे पास वो ये इसका आंसर बना था, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर पुट कर देंगे इसकी जगह पे। तो हमारे पास क्या है, x -2 इंटू x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 4, एक ये वैल्यू। अब इसकी जो हमने फैक्टराइजेशन की थी वो हमारे पास ये वैल्यू बनी थी, ये x -2 और x + 2, तो यहाँ पे क्या आया, x -2 और x + 2, एक ये। अब दरमियान में हमारे पास है जी मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई राइट किया। अब नेक्स्ट हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन, ये इसकी हमने की हुई है तो वो राइट करेंगे। वो हमारे पास क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन ये हमारे पास आई थी, ये देखें इसकी फैक्टराइजेशन x² प्लस का 4x और प्लस 4, तो हमारे पास क्या है x + 2 और x + 2।
अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन हमने की है तो वो हमारी हुई ही नहीं है, जिसकी नहीं होगी उसको इसी तरह राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 4। ये अब देखना है जी कटिंग किस किस की होती है। ये देखें x प्लस टू से कट गया, x माइनस टू से कट गया। अब हमारे पास क्या है, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से कट गई। हमारे पास सिंपल ऊपर क्या रहा है वो है जी इसका जो आंसर बना वो हमारे पास क्या है, ये देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये रह गया एक दफा, तो इसे राइट करते हैं x प्लस 2। अब ये भी कट गया, इधर भी कट गया, इधर भी मतलब और कोई चीज भी नहीं बची, तो ये हमारा इसका आंसर। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है। इसमें हमें दरमियान में क्या दिया गया है जी, डिवाइड दिया गया है। तो डिवाइड के लिए पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में डिवाइड आता है हम पहले क्या करेंगे, उस डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, ये पहली वैल्यू इसी तरह राइट करते हैं। वो हमारे पास है जी ए का स्क्वायर प्लस ए बी और इधर है होल स्क्वायर एक, फिर हमारे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी और इसका भी क्या है जी होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में जो नीचे वाली वैल्यू उसको ऊपर कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे। तुम्हारे पास क्या आया, ए माइनस बी ऊपर चला गया और ए प्लस बी नीचे आ गया। और वैसे होल स्क्वायर था तो आप बेशक इस पे भी अलग स्क्वायर कर दें और इस पे भी अलग स्क्वायर कर दें। ये होल स्क्वायर का मतलब है कि ये इसका भी स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर है, हमने उसे क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं। अब ये जितने इस पे भी स्क्वायर है होल, इस पे भी होल स्क्वायर है, इधर भी होल स्क्वायर है, इधर भी होल स्क्वायर है, तो मैं हर होल स्क्वायर को मैं अलग अलग करने लगी हूँ। तो मेरे पास ये क्या आया, पहली वैल्यू। अब देखें ये ए स्क्वायर प्लस ए बी को 2 दफा राइट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी ये एक दफा, और इसी तरह ए स्क्वायर प्लस ए बी ये हमने क्या कर दिया, 2 दफा जब राइट किया तो ये स्क्वायर खत्म हो गया। इसी तरह सिंपल इसे भी करेंगे। तुम्हारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी ये एक दफा और ए स्क्वायर माइनस ए बी ये दूसरी दफा। अब दरमियान में हमारे पास है जी मल्टीप्लाई, इसको भी इसी तरह करना है, एक दफा ए माइनस बी, अब इसे दूसरी दफा ए माइनस बी अगेन, फिर हमारे पास क्या है a प्लस बी और हमारे पास क्या है जी a प्लस बी। ये इसको भी 2 दफा, हर वैल्यू को, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था तो हर वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, 2 दफा राइट कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये देखें इधर a का स्क्वायर है, इधर खाली a है, मतलब इन सारे नंबर में से कॉमन लिया जा सकता है। सिंपल यहाँ से अगर a को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, एक a दरमियान में जमा और b। ये इसी तरह यहाँ से अब कॉमन लेना है तो हमारे पास ये देखें ना आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने डॉट लगाया, मतलब मैंने मल्टीप्लाई का साइन दिया है। अब हमारे पास आगे क्या आया, दोबारा हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक कॉमन ले सकते हैं। तो ये देखें ए है तो हमने ए को कॉमन लिया और हमारे पास क्या आया, ये ए और फिर प्लस बी, ये डिवाइडेड बाय, हमारे पास नीचे भी इसी तरह कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आया, ए को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया, ए और माइनस का बी। इसी तरह इधर भी ए को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया, ए और ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये अब था आगे मल्टीप्लाई, अब ये वैल्यू एज इट इज हमने राइट कर दी, तुम्हारे पास क्या आया, ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसी तरह ए प्लस बी और ए प्लस बी। ये अब जरा देखें हमारे पास तो कटिंग हो रही है, कटिंग कैसे हो रही है, ये वाला ए इस ए से कट गया, ये वाला ए इस ए से कट गया। अब आगे हमारे पास ये देखें ए माइनस बी है, ऊपर भी ए माइनस बी, इस वाले ए माइनस बी को इस वाले ए माइनस बी से कटिंग कर दिया। अब देखिए ये भी ए माइनस बी है, इधर भी ए माइनस बी है, इस वाले को इस वाले से कटिंग कर दी। अब देखें ए प्लस बी, ऊपर भी a प्लस बी, ये वाली वैल्यू हमारी इस वैल्यू से कट गई। आगे एक और भी खड़ा है a प्लस बी, तो a प्लस बी को हमने a प्लस बी से कटिंग कर दिया। अब जरा देखें हमारी सारी वैल्यूज कट हो गई है, इट्स मीन आंसर इसका क्या आया है, 1। ये हमारा इसका आंसर है। हर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था एक दूसरे से, जब सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उनकी कटिंग कर सकते हैं।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन थोड़ा लेंथ ही है, आप लोगों ने ना इसे ख्याल से सॉल्व करना है। हमें पहली वैल्यू दी है, फिर डिवाइडेड बाय, फिर उन्होंने ब्रैकेट में ये फंक्शन दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में फंक्शन है उसे पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद पहले इसे ये देखें ना, इसमें हमारे पास जो चीज़ हम जो उसके फैक्टर बनाएंगे, अगर फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बनाने हैं, अगर हमारे पास फैक्टराइजेशन है तो हमने क्या करनी है, उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो पहले हमने क्या करना है, सिंपल ब्रैकेट को लेके चलना है, इस वाली वैल्यू को सॉल्व नहीं करना। हाँ, आपने अगर सॉल्व करना भी है तो उसे साइड पे ही रखना है, मतलब हम उसे इसके अंदर नहीं लेके आ सकते। तो पहले मैं इस वाली वैल्यू को सिर्फ सॉल्व करने लगी हूँ। तो हमारे पास ये पहली वैल्यू एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 20 डिवाइडेड बाय। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, इधर से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। वो क्या कॉमन आ रहा है, इधर एक्स क्यूब है, इधर एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं इनटू, जी हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या वैल्यू है, एक्स क्यूब था तो एक अंदर एक्स रह गया और दरमियान में माइनस एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या रह गया 3। ये अब इसी तरह यहां से हमने कॉमन लेना है, तो x कॉमन लेना है, x प्लस 4 ये मल्टीप्लाई। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है ना, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट्स मीन हमने क्या करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। पहले तो फैक्टराइजेशन तब करेंगे, ये देखिए क्यूब है, मतलब क्यूब की तो फैक्टराइजेशन होती नहीं है। तो हम इधर एक्स क्यूब है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, तो इट्स मीन हमने यहाँ से x पहले कॉमन लेना है। तुम्हारे पास यहाँ पे अंदर क्या आया, एक्स क्यूब था तो एक्स स्क्वायर रह गया, फिर माइनस का 5x और फिर माइनस का 14। अब बनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नीचे x स्क्वायर है, माइनस का 12x प्लस का 35, तो ये हमारे पास है ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसे सॉल्व नहीं करना। प्लस का 35, ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी तो हमने क्या किया, उसमें से x को कॉमन लिया। अब जरा देखें कि हमारे पास जो चीज़ कटिंग हो रही है उसको बेशक ये वाला x इस x से कट गया, मतलब इसको यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया। अब अगेन इसे क्या करेंगे, राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 20। अब डिवाइडेड बाय अगेन हमने क्या किया, डिवाइडेड का साइन दिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई। अब देखिए हमारे पास ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब एक दफ़ा इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का है जी 14। 1 इज 14। हमने कोई से दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसको प्लस माइनस करें, तो ये देखें 14 डिवाइड करें जी 2 पे, 2 7 बार, ये देखें 2 और 7, तो 7 में से मतलब हमने क्या किया, माइनस किया है। एक हमारे पास 7 है, एक हमारे पास 2 है, तो हमने क्या करना है, प्लस माइनस अब लगाना है दोनों के साथ। अब देखिए 5 के साथ माइनस है तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ फिर हम क्या लगाएंगे, प्लस। तो इससे इधर मेंशन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 2x और माइनस का है जी 14। सिंपल हमारी फैक्टराइजेशन। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, x और x माइनस का 7, फिर प्लस का 2x और माइनस का 7, हमारे पास क्या आया, x प्लस 2 और x माइनस 7 ये वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसको इधर इसकी जगह पे मेंशन करना है। तो हमारे पास क्या था जी, x प्लस 2 और x माइनस 7। अब नीचे वाली वैल्यू जो नीचे है उसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का है जी 35। अब 35 को देखना है कि 35, ये देखना इधर एक्स स्क्वायर है, 35 किस पे डिवाइड होता है, 35 डिवाइडेड बाय 7 के टेबल में 35, 7 5 मतलब 5 पे भी कर सकते हैं, 7 पे भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी। ये 7 और 5 हमारे पास कितने बनते हैं जी, 12। एक है 7 और एक है 5। अब हमने क्या करना है, ये प्लस क्या है, ये माइनस, मतलब हमने इन दोनों को जमा किया। अब दो तरीकों से हम जमा करते हैं, या तो दोनों के साथ जमा लगाएं या दोनों के साथ माइनस लगाएं, तब भी क्या होता है, जमा।
तो हम दोनों के साथ क्या लगा रहे हैं, माइनस, क्योंकि दोनों को जमा किया और मुझे माइनस का 12 चाहिए। माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन माइनस का 7 और 5 हमारे पास कितने बनते हैं जी, 12। यहाँ पे हमने राइट किया एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5x और प्लस का 35। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, तो x माइनस 7 और माइनस का 5, इधर माइनस है तो उधर भी माइनस बनाना है, तो x माइनस 5 7 जा 35। हमारे पास क्या आया, x माइनस 5 और x माइनस का 7। अब हमने इधर ये मेंशन करना है कि हमारे पास क्या है, x माइनस 5 और x माइनस का 7। अब इस ब्रैकेट को भी हमने क्या कर दिया जी, क्लोज कर दिया। अब मजीद हम क्या करेंगे, इनकी जो कटिंग होती है उनको कटिंग करना है। तो हमारे पास इसकी कटिंग की तो क्या आया, ये देखें x माइनस 7 से कट गया। और देखें और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हमारे यहाँ पे कटिंग हो, मतलब कटिंग हो ही नहीं सकती, और कोई भी नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पहली वैल्यू। इसी तरह ये हमारे पास क्या आई, एक्स स्क्वायर। और मेरे ख्याल में अब इसकी भी हम क्या कर देते हैं जी, इसे एक दफ़ा इसकी भी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, क्योंकि अब बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन मैंने इधर रखना है और मेरे पास फिर इधर जगह नहीं होनी फैक्टराइजेशन अलग करने की। तो हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स और माइनस का है 6, 6 एक बार 6 और 6 आता है जी 3 के टेबल पे, और 3 2 जा 6, या 2 के टेबल पे कर ले 2 3 जा 6। तो इसका फैक्टर क्या बना, एक्स स्क्वायर, ये देखा माइनस है तो फिर 3 के साथ माइनस लगाया कि हमारे पास क्या है 3x प्लस 2x और माइनस का 6। अब x माइनस 3 और प्लस का 2 और x माइनस 3, तो हमारे पास क्या आया x प्लस 2 और x माइनस 3। एक तो ये है। अब दूसरी इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 20, तो ये 20 5 4 जा 20, ये देखिए 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 5 में से 4 निकाले तो 1, लेकिन माइनस क्या है तो बड़े के साथ फिर माइनस, छोटे के साथ प्लस। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4x और माइनस का है जी 20। ये इसलिए मैं डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि 9th क्लास में हमने इसे बहुत डिटेल के साथ किया था। अगर आप लोगों को वो मेथड याद है तो आप लोगों को फैक्टराइजेशन कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, x माइनस 5 और फिर प्लस का 4, इसी तरह x माइनस 5, तो x प्लस 4 और हमारे पास क्या आया, x माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये पहले का जो आंसर है x प्लस 2 और x माइनस 3, x प्लस 2 और x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो ये हमारे पास क्या है, x प्लस 4 इंटू x माइनस 5। ये अब डिवाइडेड बाय हमने क्या करनी है, इस ब्रैकेट में राइट करना है। तो देखिए अब हमारी कटिंग नहीं हो सकती, मतलब सिंपल हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, फिर ये वैल्यू हमारे पास क्या आया, एक्स माइनस 3, फिर ये वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस 2। ये अब इन दोनों को क्योंकि कटिंग तो हुई नहीं है तो इसको भी एज इट इज एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 5 ये हमने राइट किया। अब हमने क्या करना है, ये डिवीजन को खत्म करना है जी। अब हमने क्या करना है, इस मतलब डिवीजन को खत्म करना है। ब्रैकेट आप बेशक जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेशक आप यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ही वैल्यू एक ही फ्रैक्शन में आ गया है। अब पहली वैल्यू एज इट इज, तो हमारे पास क्या है, x प्लस 2 और x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, अब नीचे x प्लस 4 और x माइनस 5। अब देखें डिवाइड की बजाय हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई आया नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख देंगे, ये नीचे हमारे पास क्या है, x प्लस 4 और साथ में क्या आया, x माइनस का 5। ये अब आगे हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू उससे नीचे, तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 2। ये अब देखना है कि क्या कोई चीज़ कटिंग होती है हमारी जी, हमारे अच्छी खासी वैल्यू कट हो रही हैं। तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है जी, एक है ये नीचे x प्लस 2 है, ऊपर भी x प्लस 2 है, एक तो ये कट गया। दूसरा हमारे पास इधर x प्लस 4 है, ऊपर भी x प्लस 4 है, एक तो ये कट गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इधर x माइनस 5 है, ऊपर भी x माइनस 5,
ये कट गया। अब आगे हमारे पास ये देखें x -3 है, इधर भी ऊपर x प्लस -3 है, ये कट गया। अब जरा देखें ऊपर हमारी कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं बची कि जो रही हो, तो हम उसकी जगह पे क्या लगा देंगे 1 डिवाइडेड बाय, नीचे ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये देखें एक्स स्क्वायर नहीं कटा तो हम एक तो राइट करेंगे एक्स स्क्वायर को, और ये भी कट गया, ये भी, तो हमारा यही इसका आंसर है। अगर हमारा एक्स स्क्वायर ऊपर होता, नीचे हमारी कोई भी वैल्यू ना बचती तो हम नीचे 1 नहीं लगाते, लेकिन जब भी ऊपर कोई वैल्यू नहीं बचेगी, नीचे कोई एक आध रह गई, तो आपने हर हाल में ऊपर 1 जरूर लगाना है। ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी कि आप, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कट हो गया तो सिंपल कर देंगे कि एक्स स्क्वायर, नहीं, आपने ऊपर 1 हर हाल में लगाना है, नीचे उसके वो डिवीजन में आपने वो राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। देखने में बहुत बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आपने इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया तो ये आप लोगों को कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। सबसे पहले तो ये देखें, हमारे पास पहली फ्रैक्शन फॉर्म है, फिर मल्टीप्लाई, फिर दूसरी, फिर डिवाइड, फिर तीसरी। तो ये जो डिवाइड वाली है ना, पहली को इसी तरह रखेंगे, दूसरी को भी इसी तरह रखेंगे, फिर डिवाइड के बाद जो वैल्यू आती है उसे हमेशा क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब उल्टा देते हैं। तो पहली वैल्यू को मतलब साथ साथ इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहली चीज तो ये हम क्या करेंगे जी, ये देखिए इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक तो 3 कॉमन ले लेते हैं और एक साथ एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा, एक एक्स रहा और माइनस का 3x, जब बाय निकल आए तो अंदर क्या रह जाता है जी, वाई। ये अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर 20 है, मतलब हम एक नंबर कॉमन ले सकते हैं और वो क्या ले सकते हैं, 10 सब में से। तो अगर कॉमन लेंगे, ये देखें ना, इधर वाई स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक एक्स है, इधर एक्स है ही नहीं, इधर वाई नहीं है, इधर एक वाई है, इधर वाई स्क्वायर है, मतलब हम क्या करेंगे, 10 को सिर्फ कॉमन लेंगे। जब 10 को कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 10 बाहर आ गया, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आया, एक्स वाई, फिर माइनस 10 के टेबल में 20, 10 2 20 और साथ क्या आ गया जी, वाई स्क्वायर। ये मतलब हमने कॉमन ले लिया। अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का साइन अगेन, इसमें से जो चीज कॉमन आती है बेशक वो ले लें। एक तो है जी 5, इधर 5, इधर 10, तो 5 लिया, इधर भी y है, इधर वाई स्क्वायर है, तो हमने एक y ले लिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा, एक x प्लस ये 2y है, तो एक क्या रहा जी, y। ये अब नीचे इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो हम 6 को कॉमन लेंगे और इनटू, ये देखिए इधर वाई एक्स स्क्वायर है, इधर एक एक्स है, इधर एक्स है ही नहीं, इधर हमारे पास खाली इधर वाई नहीं है, इधर एक वाई है, इधर 2 वाई है, मतलब ना तो एक्स कॉमन ले सकते हैं ना ही वाई, सिर्फ 6 ले सकते थे, वो मैंने ले लिया है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास क्या आया, प्लस का एक्स और वाई, और प्लस का हमारे पास क्या आया, वाई स्क्वायर एक। ये अब मैंने इसे राइट करना है, लेकिन इसे राइट करने से पहले डिवाइड से किस में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर दिया। और ऊपर भी अगर आपने करने तो आप बेशक नीचे वाली वैल्यू से डायरेक्ट कॉमन ले ले। तुम्हारे पास क्या, अगर इधर भी 4 इधर भी 4, तो मैंने 4 कॉमन लिया, तो मेरे पास अंदर क्या रह गया, एक है जी एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब। ये नीचे वाली वैल्यू में से मैंने कॉमन लिया। ये अब ऊपर वाली वैल्यू को हमने नीचे राइट करना है, तो उसमें से भी ये देखें इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, मतलब 2 को इधर राइट कर सकते हैं। और हमारे पास अंदर क्या रह गया, ये एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर। देखिए मैंने उसे एक्सचेंज किया है, लेकिन उसमें से डायरेक्ट मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या है, ये क्या क्या चीज कट हो रही है, पहले तो 2 1 is 2 2 2 जा 4, एक तो ये कट हो गया। अब देखें 5 1 is 5 और 5, ये 2 जा 10, ये अब हमारे पास क्या है, 3 1 is 3 और 3 2 जा 6, एक तो हमारी ये कटिंग हो गई। अब जरा देखें हमारे पास एक और भी चीज कट हो रही है, इधर ये देखें 2 1 is 2 और ये भी हमारे पास क्या है, 2 1 is 2। अब इधर हमारे पास 1 2 खड़ा है, लेकिन ऊपर हमारे पास कोई और 2 नहीं है, नीचे भी मतलब नीचे वाले को तो कट करेंगे नहीं। तो क्या करते हैं, अब इस वैल्यू को हम इधर राइट करते हैं, तो हमारे पास ये क्या बना, ऊपर हमारे पास एक ये क्या है 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x हमने x को राइट किया, उसके बाद x माइनस वाई, तो हमारे पास x माइनस वाई। इसी तरह अब नीचे जो वैल्यू है एक है जी 2, मैंने 2 को राइट किया इन 2। अब क्या है, इसको ऐसे ही राइट करते हैं, x प्लस
एक्स वाई और माइनस का 2y², फिर मल्टीप्लाई, इधर हमारे पास x प्लस वाई है तो x प्लस वाई, साथ 1 है और ये y भी है, सॉरी साथ हमारे पास क्या आ रहा है जी y, तो हमने y को भी राइट किया, इधर हमारे पास x था, इधर हमारे पास y, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू है, इसको भी इसी तरह एक दफा राइट करेंगे, x² प्लस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। ये अब हमारे पास क्या आया, मल्टीप्लाई, ये सारी वैल्यूज कट गई थी तो ऊपर क्या रहा, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब डिवाइडेड बाय ये हमारे पास x² और माइनस y²। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ये जो हमारे पास वैल्यू जो फार्मूले बन रहे हैं हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मैं इस क्यूब वाली वैल्यू को सॉल्व करने लगी हूँ, तो हमारे पास वो क्या बनती है, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, तो हमारे पास क्या होता है, एक दफ़ा x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर। देखिए हमारे इन्हीं सवालों में क्यूब वाला कितनी दफ़ा फार्मूला रिवाइज हुआ है और तकरीबन माइनस वाला ही हुआ है, प्लस वाला नहीं हुआ। एक तो हमने ये क्यूब वाले को सॉल्व कर लिया, इसकी जगह पे ये मेंशन करेंगे, एक हमारे पास ये देखें एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तुम्हारे पास क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वो है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ये अब नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, इधर ये वैल्यू खड़ी है x² प्लस एक्स वाई प्लस y², वैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन यही वैल्यू हमारे पास इधर बनी है, तो हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये देखें मैंने क्यूब का फार्मूला खोला और मैंने खोला भी इसीलिए क्यूब को पहले है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारी इस वाली वैल्यू से ये वैल्यू कट हो जानी है। ये देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी सवाल में सेम आ रही है। अब कौन सी रह गई इसकी, तो इसकी भी फैक्टराइजेशन इधर कर लेते हैं। तुम्हारे पास क्या है जी, x² फिर प्लस का एक्स वाई और माइनस का 2y², इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होगी, ये देखें 2 को इससे कांस्टेंट, ये देखें ना हमारा x² है फिर खाली x है और साथ में y एज अ कांस्टेंट यूज हो रहा है और माइनस 2y² जी। अब हमने क्या करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब ये पहले तो इसे मैं आपको अरेंज करके दिखाती हूँ। ये देखें x² है फिर y हमारे पास ये y और फिर ये देखें पहले x² फिर खाली x और फिर कांस्टेंट नंबर 2y²। इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, माइनस के 2y² को इसके 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2y², पीछे हमने ये एक जगह पे किया है, सम में हमारे पास सिर्फ क्या है प्लस का y जी। अब हमने दो नंबर बनाने हैं, अगर हम करें एक तो 2y लें और एक लें जी y, तो इधर प्लस है इसके साथ लगा दें प्लस, इसके साथ लगा दें माइनस। ये देखें 2y में से एक y को निकालेंगे तो हमारे पास जमा का y बनेगा। अगर जमा माइनस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक बार वो तो 2 आया, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y का क्या बना, स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इधर राइट करेंगे x² प्लस का 2y और वेरिएबल हमेशा साथ आता है x, और इसी तरह माइनस का y और साथ वेरिएबल x आएगा और माइनस 2y²। ये अब क्या करेंगे, इसमें से जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन आया, x प्लस ये देखे बाहर आया तो ये 2y। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस कॉमन लिया, एक इधर भी y इधर भी y कॉमन लिया तो x प्लस ये प्लस और ये क्या आया 2 और एक y, तो हमारे पास क्या बना x माइनस वाई और x प्लस 2y। तो क्या करेंगे, इसकी जगह पे इसे पुट करेंगे। अब हमने जो जो फैक्टराइजेशन की है उनको सिंपल क्वेश्चन में क्या कर देते हैं जी, मेंशन कर देते हैं। पहले हमारे पास है जी x इंटू एक्स माइनस वाई, अब ये नीचे हमारे पास क्या है 2, अब इसकी जगह पे ये जो हमने फैक्टराइजेशन अभी की है इसको पुट करते हैं, वो हमारे पास क्या है x माइनस वाई और x प्लस 2y। ये अब दरमियान में हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई, नेक्स्ट हमारे पास है जी y x प्लस y, ये और ये एज इट इज x² प्लस एक्स वाई और प्लस का y² अगेन मल्टीप्लाई। अब ये जो क्यूब लिया था, क्यूब की जो वैल्यू थी वो हमारे पास ये वैल्यू खड़ी है, तो इसको पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है जी x माइनस वाई इंटू x² प्लस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू हमने निकाली है वो हमारे पास ये है, तो हमारे पास क्या था एक्स का क्यूब एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट्स मीन एक्स माइनस वाई और
एक्स प्लस वाई। ये अब हमने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ कट हो रही है। जो कटिंग होगी उसको कटिंग करेंगे, जो नहीं होती उसको रहने देंगे। ये देखें, एक तुम्हारे पास ये पहले जो बड़ी वैल्यू है, मैं ये सिर्फ ये वाली कट हुई है। अब देखें x माइनस वाई, नीचे x माइनस वाई खड़ा है, ये दोनों आपस में कट हो गया। अब देखें x प्लस वाई, ये देखें x प्लस वाई से कट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे ये x माइनस वाई और ये x माइनस वाई से कट हो गया जी। अब हमारे पास इधर क्या वैल्यू बची है, ऊपर एक ये रह गया x, तो हम इस x को राइट करते हैं कि एक हमारे पास x है, ये तो कट गया। एक हमारे पास y है, y राइट किया। एक ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये मतलब और नहीं बचे। अब इधर नीचे क्या है जी, डिवाइडेड बाय एक रहा 2, एक ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या है x प्लस 2y, और ये भी कट गया, ये भी, तो हमारा ये ही इसका आंसर है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने ख्याल से सॉल्व करना है जी। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने वो पहली शर्त के आप लोगों ने ख्याल से करना है। अगर आप लोगों का माइंड फ्रेश हुआ तो आप लोगों से ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। बार बार इन सवालों की प्रैक्टिस करें, हम जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं हमें वो सवाल याद हो जाते हैं। तो पहली चीज़ हम क्या करेंगे, ये डिवाइड है, हमने क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो लेकिन साथ साथ हम क्या करते हैं जी, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। पहला हमारे पास क्या आया, ये देखिए इधर 2 है, इधर हमारे पास 98 है। 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लिया तो इधर क्या रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की टेबल में 9 या 9 से छोटा डिजिट 2 4 जा 8, और ये इधर और 2 9 जा 18। आप बेशक कैलकुलेटर पे 98 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें तो आपका 49 आंसर आएगा। इसी तरह नीचे हमारे पास क्यूब है, क्यूब का फार्मूला है वो क्या है, एक्स क्यूब और माइनस 125। इसको इसी तरह राइट किया क्योंकि वो क्यूब का फार्मूला है, उसे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इधर फैक्टराइजेशन आई हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 10 और नीचे 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आया, अंदर x और माइनस 3 की टेबल में 21 3 7 जा ये। अब क्या करना है जी, मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तुम्हारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 25 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 14। ये वाले इसको नीचे देखे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 14, ये हमने कितनी दफ़ा फैक्टराइजेशन पीछे हम ये इसे कर चुके हैं। अच्छा अब नेक्स्ट क्या करना है जी, हमने इसे मल्टीप्लाई में सारे सवाल को चेंज कर दिया है। पहले 2 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में थे, अब हमारे पास ये तो 2, देखिए इनकी कटिंग नहीं होती तो इसी तरह 2 को हमने राइट किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखें एक्स का स्क्वायर माइनस 49, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्हें सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 49, इट्स मीन एक्स का स्क्वायर, तो ये माइनस 49 किसका होता है स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, एक दफ़ा एक्स माइनस 7 और एक दफ़ा एक्स प्लस 7। तो क्या करेंगे, हम इसको राइट करेंगे इसकी जगह पे। तुम्हारे पास क्या आया जी, एक दफ़ा x माइनस 7 और एक दफ़ा x प्लस 7 ये। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये क्यूब वाला फंक्शन, तो x क्यूब माइनस 125। तुम्हारे पास ये पहला तो ऑलरेडी क्यूब है माइनस 125, ये 5 का क्यूब होता है। अगर 5 को 5 ज़रब 5 इनको 3 दफ़ा ज़रब दें तो हमारे पास 125 ही बनता है। तो हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब। ये आप लोगों की लास्ट एक एक्सरसाइज में ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। a का क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होता है, एक दफ़ा x माइनस 5, इट्स मीन एक दफ़ा x a माइनस बी इंटू, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, a का स्क्वायर, फिर दरमियान में प्लस एक दफ़ा a और एक दफ़ा b वाली वैल्यू, और फिर हमारे पास क्या होता है प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ये इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 अब इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x और 5 का स्क्वायर है तो 5 5 25। अब ज़रा देखें ये वैल्यू, इसको हमने सॉल्व किया तो इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमारे पास क्या है, एक x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस का 25 ये हमने ये वैल्यू इसको इधर हमने मेंशन किया, मल्टीप्लाई। अब देखिए ज़रा हमारे पास ये क्या है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 10 है, 10 1 इज 10 और 5 2 10 होता है। 5 में से अगर 2 निकाले तो वो 3 बना। आसान थी इसकी भी फैक्टराइजेशन। हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर और इसकी फैक्टराइजेशन माइनस है तो माइनस का 5x जमा का 2x और माइनस का 10। देखें 10 एक बार 10, 5 दो बार 10 और 5 में से 2 निकाले तो माइनस का 3 ही बना। तो x -5 फिर प्लस का 2 और x -5। अब एक दफ़ा क्या आया, x +2 आया और एक दफ़ा आया x -5। तो इसको मेंशन करेंगे इसकी जगह। अब इसको राइट करेंगे इसकी जगह पे। तुम्हारे पास क्या आया, x +2 और x -5, x -5। ये अब नीचे ऑलरेडी हमने फैक्टर बनाया हुआ है तो वो हमारे पास क्या है 3 और x -7 ये। अब ज़रा देखें इसको हमने सॉल्व करना है, लेकिन जब हमने ये जो वैल्यू बनाई थी आपके सामने ये मौजूद है कि अगर ये वाली सारी वैल्यू ये देखें ये इधर खड़ी है जो हमने क्यूब खोला था उसका, ये देखें ना ये सारी वैल्यू हमारी इधर खड़ी है। तो इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है और ये सॉल्व होता भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे बेशक आप सॉल्व कर लें, ये सॉल्व नहीं होता। इसको इसी तरह राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 25। देखिए 25 1 इज 25 तो 25 का अगर बनाए तो कभी भी 5 के बराबर नहीं बनता, आपका सॉल्व होता ही नहीं है ये। आप बेशक इसे खुद एक दफ़ा कर भी लें फिर मुझे बता दीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ये जो नीचे हमारे पास फैक्टराइजेशन है इसको सॉल्व करना है। तो ये पहले हमने कहीं 70 दफ़ा इसे किया है। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का है जी 14 1 इज 14 और 7 2 ज़ा 14। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x 7 2 ज़ा माइनस का 2x और माइनस का 14। इसी तरह x +7 और माइनस का 2 और x +7 इसके फैक्टर क्या बने, एक x माइनस का 2 और एक प्लस का 7। तो इसकी जगह पुट करेंगे हमारे पास क्या आया, x माइनस का 2 x -2 और x +7 ये। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इसे सॉल्व करना है। तो जो जो कटिंग होती हैं उनको कटिंग करते हैं। हमारे पास ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट गई ये। अब हमारे पास ये देखें x -5 है, ये x -5 से कट गया, ये दोनों कट गए। अब ये देखें x -7 है तो x -7 से कट गया। अब x +7 है तो x +7 से कट गया। अब हमारे पास क्या वैल्यू रह गई है, ये इधर x -2 है, इधर x +2 है, इधर 2 है, इधर 3 है। तो अब ज़रा देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू बच गई है। एक हमारे पास है इधर रहा जी 2, हमने 2 को राइट किया इन 2, ये दोनों कट गए, ये रह गया तो इसको राइट करते हैं x +2। इधर हमारे पास ये भी कट गया, ऊपर बस यही वैल्यू बची। अब नीचे देखना है, ये दोनों कट गए, ये रह गया 3, हमने 3 को राइट किया। अब हमारे पास ये रह गया तो हमने इसको राइट किया x -2। अब जरा देखें एक x +2 है, एक -2, तो ये दोनों सेम नहीं है। फिर ये ना x इधर भी है, इधर भी 2, इधर भी 2, प्लस माइनस को आप ना देखें तो आप उसे कट कर दें, ये इसका आंसर है, ये कटिंग नहीं होती जी। नेक्स्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, पीछे भी हमारा कोई एक सवाल भी ऐसा मुश्किल नहीं था, बस आप लोगों को फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। पहले हमारे पास क्या है, इधर x स्क्वायर है, इधर x है, तो शुरू से ही हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इसमें से x कॉमन आएगा, हमने x को क्या लिया कॉमन, हमारे पास क्या रहा इधर एक x और माइनस का 2, ये यहाँ पे भी कॉमन आता है, इधर हमारे पास 2 कॉमन आया तो अंदर क्या रहा x और प्लस का 2 के टेबल पे 6 2 3 पे आता है। अब मल्टीप्लाई, अब देखिए हमारी ये फैक्टराइजेशन है तो हम इसे फैक्टराइजेशन इधर अभी कर लेते हैं। हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 6 है, 6 एक बार 6। अब देखिए 6 किस पे जाता है, 3 2 बार 6। अगर हम करें एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2x और माइनस का 6, ये देखें 3 2 बार हमारे पास क्या बना 6 जमा माइनस, वो देखें माइनस आता है। अगर जमा के 3 में से 2 निकाले तो जमा का 1 बना। इसी तरह x और x +3 माइनस का 2 और x +3, तुम्हारे पास क्या आया x -2 और x +3। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी जगह पे इसको राइट कर देते हैं कि x -2 और x +3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन लिया, तुम्हारे पास क्या आया x -5 ये।
अब अगेन हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई। अब देखिए इधर 6 है, इधर 30, तो 6 की टेबल पे 30 जा रहा है, x माइनस 6, 5 जा 30, तो यहाँ पे क्या आ गया 5। अब इधर भी हमारे पास x कॉमन आया, तो x इंटू एक्स माइनस का 2 ये। अब हमने क्या करनी है, जो हमारे पास इसकी वैल्यूज कट हो रही है उसको कट कर देते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो एक x है ये इस वाले x से कट गया ऊपर नीचे। अब देखिए हमारे पास x प्लस ये x माइनस 5, एक्स माइनस 5 से कट गया, ये x प्लस 3, x प्लस 3 से कट गया। अब देखिए हमारे पास ये x माइनस 2 ऊपर खड़ा है, x माइनस 2, एक्स माइनस 2 से कट गया। अलग अलग वैल्यूज जो जो जैसे जैसे कटिंग हो रही थी हमने वैसे कट की है। अब एक दफ़ा मैं इन वैल्यूज़ को एक दफ़ा राइट करती हूँ, फिर उसके बाद बाकी देखेंगे। एक हमारे पास ये बचा 6, मैंने इधर 6 राइट किया इनटू ये x माइनस 2, एक्स माइनस 2। अब देखिए ये भी सारे कट गए, ये भी कट गए, एक था 6 और एक ये वैल्यू थी, इन दोनों को राइट किया, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या है जी 2, एक 2 राइट किया और यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, x है, ये एक x भी रह गया तो इस x को राइट किया। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास ये क्या है 2, 1 is 2, 2 3 is 6, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना है, मेरे पास ऊपर ये 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया जी x, ये इसका आंसर है। हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है।